हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है और किस किस पे अप्लीकेबल है, राइट। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसके एप्लीकेशन की बात करूंगा कि वो किस किस चीज़ों में कैसे कैसे काम करता है और स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करता है। तो पूरा वीडियो आप देखिए, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलने वाली हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वेबसाइट पे अब आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नेट के डाउनलोड कर सकते हो और उसको सॉल्व कीजिए। और उसके अलावा बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स भी पड़े हुए हैं उधर, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में अब मैं आपसे बात करूं कि ये कैसे होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे है हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा है मिथाइल कार्बोकैटायन और यहाँ पे मैं एक CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर इसमें कुछ इस तरह यहाँ पे 2 CH3 हमने लगा दिए हैं, ठीक। और एक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल है जिसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 CH3 हम लगा देंगे, राइट। ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो ये 3 डिग्री हो गया, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री और ये अपना मिथाइल। नाउ इन अमंग दीज ऑल विच विल बी द मोस्ट स्टेबल। सो अगर इसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से लें तो ये कैसे होगा। देखिए, मैंने आपसे पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। ये अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होगा उनके बीच, इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं, यहाँ पे लिख देता हूँ CH2, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके आएगा इधर और यहाँ पे फॉर्म होगा डबल बॉन्ड और ये H+ बन जाएगा, राइट। और ये H+ इसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अराउंड रहने वाला है। उसको आपको एसिड नहीं समझना है, ठीक, कि ये एसिड हो गया है। देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये बॉन्ड तो इधर आ जाएगा। तो मैंने एक चीज़ और भी बताया था, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे। अब आप ऐसा बोलते होंगे कि इधर सर, इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स हुए, राइट। और इसके अलावा क्या होगा, एक ये स्ट्रक्चर तो जो है वो खुद ही है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स वही होंगे जिसमें क्या हो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस हो। क्या मतलब, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो, राइट। तो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे नया फॉर्म होता है और ये जो होगा वो अल्कीन बन जाएगा और उसको हम कंसीडर करेंगे। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसको हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स में। तो टोटल यहाँ पे 3 ही होगा, 4 नहीं होने वाला है। बहुत जगह आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि 4 होता है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वन, राइट। नाउ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे, 3 और 3, यहाँ पे टोटल मिला के 6 होंगे, है ना। और यहाँ पे 3 और 3 और 3, तो टोटल मिला के 9 हाइपर कॉन्जुगेट्स होने वाले हैं। तो जब टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेट्स हो गए तो मतलब क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री और उसके बाद अपना मिथाइल, है ना। यही सेम ऑर्डर आपने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट से भी, उसमें भी क्या होता था कि उसकी स्टेबिलिटी यही ऑर्डर था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाज मोर स्टेबल इफ द मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड कि इसकी स्टेबिलिटी में हम कैसे डिसाइड करने वाले हैं, है ना। चलिए इसके आगे बात करें। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल्स की। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स वगैरह हमको मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइए कि और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करें हम। और भी एग्जाम्पल्स अगर चाहते हैं तो उसको भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, है ना। अगर रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, राइट। इसको मैं थोड़ा और इधर लिख देता हूँ, तो इसको कुछ ऐसा लिख देंगे CH3 रेडिकल। यहाँ पे एक हो जाएगा ये CH3 और ये CH2 ये रेडिकल। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा CH, यहाँ पे एक CH3 होगा और यहाँ पे C और यहाँ पे H और यहाँ पे H2। मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसा रखा हूँ। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक डॉट। देख पा रहे हो, ये जो डॉट हमने लगाया हुआ है ये इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक रेडिकल्स हैं, राइट।
अब देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड आप देख पा रहे हो, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि इसका क्या होगा, होमोलिसिस। तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे एक नया बॉन्ड, और ये कुछ इस तरह से होगा। CH यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और नाउ दिस विल बी कनेक्टेड विथ दिस CH3, है ना। और यहाँ पे ये H रेडिकल ऐसे ही रहने वाला है, देख पा रहे हो आप, है ना। यहाँ पे ये H रेडिकल कुछ ऐसे रहेगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। देखो ये हो जाएगा कुछ CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे होगा H रेडिकल, और ये कनेक्टेड है एक CH3 से, ठीक। देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये कुछ इस तरह से है। इसके पास कितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन है, 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आर ओवर हियर, राइट। और यहाँ पे ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो कितने बनने वाले हैं, टोटल 6 बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स। इसके 3 टोटल मिला के हो गए 6, राइट। इसमें हम बात करेंगे तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो टोटल हो गए 9। इधर हम बात करेंगे तो टोटल हो गए 3, और इधर बात करेंगे तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके लिए दिस कंपाउंड, दिस स्पीशीज इज नॉट गोइंग टू शो यू द हाइपर कॉन्जुगेट्स, राइट। ये मिथाइल रेडिकल आपको नहीं शो करने वाला है। तो चलिए अब समझते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो क्या बताया था मैंने कि जितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स उतनी ही ज़्यादा है स्टेबिलिटी, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एंड फिर आएगा मिथाइल रेडिकल, राइट। तो ऑर्डर वही है जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट से समझा था। और नेक्स्ट चीज़, ये कार्बन आयंस में यहाँ पे ऐसे शो नहीं करने वाला है हाइपर कॉन्जुगेट्स। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का मैं आपको बात करता हूँ वो कैसे होगा। देखो समझ में आ गया आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हम कैसे डिसाइड करते हैं इससे, ठीक। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जो हमने बात किया था सिग्मा बॉन्ड होता है एक ब्रेक और 2p बॉन्ड होता है, राइट। तो वो एक्चुअली पाई होता है ना। तो इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है यहाँ पे। ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि सिग्मा का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पाई में शिफ्ट हो जाता है, राइट। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ये कैसे आप डिसाइड करोगे, ठीक। देखो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं कोई एक अल्कीन कंसीडर करूं तो यहाँ पे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे है CH3। सबसे पहले समझिए कि इसमें काम कैसे करता है। ये होगा हमारा अल्फा कार्बन, है ना, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन्स क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अब मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ और आप समझिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। अब मैंने क्या बताया कि इसका जो ऑर्बिटल है ना, इसका वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, है ना। यही बात किया था हमने कि इसके जो और ये लोब्स हैं इसमें ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड फिर इधर ब्रेक हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये CH का बॉन्ड, ये जो है ये डबल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा CH2 पे, और ये एक बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट इधर। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बनेगा CH2, और ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये होगा कुछ CH, और यहाँ पे ये हो जाएगा CH2 माइनस। समझ पा रहे हो आप कैसे हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ इधर, और ये जा रहा है इधर, एक फॉर्म करेगा नया बॉन्ड, राइट। और ये नया बॉन्ड फॉर्म करता है तो इस कार्बन के ऊपर हो जाएंगे टोटल 5 बॉन्ड्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा इधर, और ये इधर जाएगा, तो दिस विल हैव द नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये इसका हाइपर कॉन्जुगेट होगा। ऐसे ही सेकेंड हाइड्रोजन के लिए भी होगा और थर्ड हाइड्रोजन के लिए भी सेम होने वाला है, राइट। तो अब हम थोड़ा स्टेबिलिटी में आ जाते हैं। स्टेबिलिटी में देखते हैं कैसे होता है। स्टेबिलिटी में मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके ये एग्जांपल आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये CH3 है और ये भी है CH3, और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, है ना, यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे भी है CH3। तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH3, ये एक H, ये एक H, ये डबल बॉन्ड C, इधर एक CH3, है ना, इधर एक CH3, इधर एक H, इधर एक H। ये चार अल्कीन्स मैंने ड्रॉ किए हैं।
ये चारों में स्टेबिलिटी हम देखेंगे, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का एकदम अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली। अब इधर ध्यान दो भाई, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, अल्कीन है। कितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन्स हो गए? 4 हो गए। इधर चारों तरफ लगा हुआ है CH3, तो ये क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हो गए? अल्फा H इज इक्वल टू 12। इधर 12 हो गए सीधा, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स इज इक्वल टू 12। इधर मैं बात करूं तो इधर 3 है, इधर 3 है ना, तो टोटल कितने हो गए? इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इधर मैं बात करूं तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये है हमारा अल्किन, और इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट? नाउ द क्वेश्चन इज विच वन इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट्स उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, राइट? तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, इसके 12 हैं, बाकी तीनों के 6 हैं, करेक्ट? तो ये इसके जो 12 है, ये 12, ये तो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट, अगर मैं ऑप्शन इसको करूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो जो थर्ड है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। थर्ड वन इज हैज़ द हाईएस्ट स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स ज़्यादा हो गए ना। अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कैसे होने वाला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके हो गए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इन तीनों में आके गेम फंसता है कि ये तीनों में कौन होगा, राइट? अब ये तीनों में आप क्या समझ पा रहे हो कि तीनों में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कि देखो, अगर मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूं तो ये तीनों को पहले हमको देखना पड़ेगा। अगर ये तीनों को आप देखेंगे तो तीनों में क्या होने वाला है कि यहाँ पे ये CH3 दोनों सेम साइड लगे हुए हैं, राइट? जब ये दोनों सेम साइड लगे हुए हैं तो ये क्या होगा, ये सीज है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है अपोजिट साइड में, तो ये हो गया ट्रांस। तो ये क्या है, ये ट्रांस है, और ये क्या है, सिस स्ट्रक्चर है। और सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? ऑब्वियसली ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट? तो ट्रांस वाला होगा जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, और सिस वाला उससे कम होगा। रीज़न क्या है? बिकॉज सिस में रिपल्शन होने वाला है। अब यहाँ पे तो क्या निकल गया कंक्लूजन कि सेकेंड वाला जो है, ये सेकेंड इज मोर स्टेबल दैन दिस फोर्थ वन। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी लिख देता हूँ कि ये जो सेकेंड वाला है, ये सेकेंड वाला ज़्यादा ही स्टेबल है ये फोर्थ वाले से। अब बात फंसती है फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो अगर फर्स्ट और सेकेंड के बीच में बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो ज़्यादा स्टेबल होने वाला है वो आप तो बोलोगे कि यही होगा, क्योंकि सेकेंड में क्या है, CH3 आर फार अवे, राइट? सो रिपल्सन इज वेरी लेस। और यहाँ पे सेम कार्बन पे है CH3, तो भी क्या होगा, रिपल्सन तो हो सकता है ना, यही बोलने वाले हो आप। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला इज मोर स्टेबल दैन द सेकेंड वन। वो कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे अगर हाइपर कॉन्जुगेट्स हम ड्रॉ करें तो ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे कुछ हो गया CH2 हमारा, है ना, और इसके मैं एक हाइड्रोजन को कुछ ऐसे डिनोट करता हूँ, और यहाँ पे हो गया CH3, देखो, और ये है हमारा CH2। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होके आएगा इधर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, राइट? तो इसके हाइपर कॉन्जुगेट्स कुछ इस तरीके से होने वाले हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे रहेगा H2, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे होगा CH3, और यहाँ पे रहेगा अपना H+, राइट? यही सही होगा, है ना? ये छोटा सा कुछ ऐसा होने वाला है, दिख रहा है आपको, है ना? अब दूसरे की ड्रॉ करते हैं। दूसरे में कैसा होने वाला है कि सेम यहाँ पे भी मैं ऐसा लिख देता हूँ, CH2, एक हाइड्रोजन को ऐसा लिख दिया, इधर H, इधर हमने लिख दिया CH3 को। ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये बॉन्ड हो जाएगा इधर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा CH3, और यहाँ पे है इसके पास हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होने वाले हैं, केवल यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। वो कहाँ पे होने वाला है कि ये जो हाइड्रोजन्स है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है किससे? यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है ना? तो
तो और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है ये डबल बॉन्ड। बट अगर यहाँ पे देखूँ मैं तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे बगल में ऑब्वियसली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बट ये जो CH3 आप देख रहे हो ये CH3 का प्लस इंडक्टिव काम कर रहा है इस जगह। तो जब CH3 का प्लस इंडक्टिव काम कर रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अब्सेंस है ना, अब्सेंट है यहाँ पे, अब्सेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ओवर हियर मेकिंग इट मोर स्टेबल दैन दिस वन। I hope you understood the reason how we can differentiate the stability of various species, right? तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे ये जो है ये फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड वाले से, एंड 3 1 2 4 कुछ ऑर्डर ऐसा होने वाला है, राइट? तो आपको ये एग्जाम्पल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ें काम करने वाली हैं, ठीक? अब हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये तो एकदम नई चीज़ है और ये कार्बन आयन में होता है। अब देखो इसमें क्या होने वाला है कि अगर मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl, राइट? अब देखो क्या होगा जब ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज ये कार्बन भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये कार्बन के पास एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन। नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, यहाँ पे 3 जो क्लोरीन लगे हुए हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन दिस कार्बन। जब ये कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करेंगे ना। क्लोरीन इज वैसे भी क्या है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द कार्बन। जब कार्बन से ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्वियसली अपनी तरफ ले लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा तो मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा इधर और ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ पे Cl माइनस बचता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है हमारे पास CH2 और यहाँ पे हो जाता है Cl, एंड दिस इज नोन एज द रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी चीज़ को बोलते हैं हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, नहीं है, बट उसके बावजूद भी प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, उसकी प्रेजेंस की वजह से क्या हो पा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और ये एग्जाम्पल की मदद से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई भी अगर आपको सवाल दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कहीं से भी आता है, तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस बिकॉज यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी गई हैं विद एग्जाम्पल्स, राइट? तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो पढ़ा ये होता क्या है, काम कैसे करता है, किन किन पे काम करता है, अल्फा कार्बन्स क्या होते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, हाउ इट मेक्स हाउ इट स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, और ये कार्बन आयंस में काम क्यों नहीं करता है, ये भी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी हमने डिस्कस किया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स भी डिस्कस किया हुआ है, और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी डिस्कस किया हमने। अगर कुछ आपको लग रहा है कुछ इसमें और भी नया है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि और क्या चीज़ें हम आपको बता सकते हैं इसके बारे में। और बहुत ही जल्दी ये कोर्स वेबसाइट पे रहेगा, तो वहाँ पे आप जाइए और आपको एक टेस्ट सेक्शन मिलेगा। वो टेस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे इन सब सारे कॉन्सेप्ट पे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो जाके आप वो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, जाके इनरोल करिए। और कोर्स बिल्कुल ही फ्री है, GOC का कोर्स एकदम फ्री है, यहाँ पे कोई भी पेड सर्विस नहीं है GOC के लिए, राइट? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये सब चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी तो ये आप लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है? और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।